Assalamu alaikum everyone. Welcome to another discussion of the Converging Divergence series. आज की डिस्कशन का टॉपिक है What are the real reasons for the creation of Pakistan? वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इंडिया को स्प्लिट करके एक अलहदा मुल्क पाकिस्तान बनाया गया। यहाँ पे हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको वो ना बताएं जो कि मुताले पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, बल्कि ये कोशिश होगी कि हम आपको एक अनबायस्ड और अनफिल्टर्ड ओपिनियन दे सकें। यहाँ पे मैं थोड़ा क्रिटिसाइज़ मुताले पाकिस्तान को करना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक ये एक ऐसा मज़मून है जहाँ पे हिस्ट्री नहीं बताई जाती बल्कि अफेक्चुअल ट्रुथ पढ़ाया जाता है। अफेक्चुअल ट्रुथ क्या है? अफेक्चुअल ट्रुथ की डेफिनेशन निकोलो माकियावेली ने की थी, जो कि एक मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। उसने ये कहा था कि अफेक्चुअल ट्रुथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि इनका मकसद निज़ाम को कंटिन्यू रखना होता है। और ये जब तक एक सोसाइटी में अफेक्चुअल ट्रुथ रहता है, तब तक निज़ाम को जारी रखने में मदद मिलती रहती है। तो मेरे नज़दीक मुताले पाकिस्तान भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं, बल्कि एक निज़ाम को कंटिन्यू रखने के लिए पढ़ाया जाता है। मुझे आज भी याद है कि मुताले पाकिस्तान में पहला जो चैप्टर होता है वो होता है मुसलमानों के ज़वाल के असबाब। बाद में जब हम बड़े होते हैं और हिस्ट्री की कोई भी किताब उठाते हैं तो पता चलता है कि मुसलमानों का कोई भी एम्पायर नहीं रहा। यहाँ पे सिल्जूक एम्पायर रहा, यहाँ पे ममलूक एम्पायर रहा, यहाँ पे मुग़ल एम्पायर रहा, यहाँ पे खिलाफत उस्मानिया रही, लेकिन कभी भी कोई भी एम्पायर मुस्लिम एम्पायर नहीं रहा। तो हमेशा ये अपने दिमाग में याद रखें कि जब भी कोई बंदा मुस्लिम एम्पायर की बात करता है तो हिस्ट्री में कोई भी मुस्लिम एम्पायर के नाम से कोई भी सल्तनत कायम नहीं हुई। क्रिश्चियंस ने अलबत्ता क्रिश्चियनिटी के नाम पे एक एम्पायर बनाया था, लेकिन मुसलमानों ने कभी नहीं बनाया था। क्रिश्चियंस में भी जो 3rd सेंचुरी में जब एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी, तो उसने रोमन एम्पायर का नाम चेंज करके होली रोमन एम्पायर कर दिया था। और उसके बाद फिर वेटिकन सिटी और कैथोलिक चर्च बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, लेकिन मुसलमानों का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई ऐसी सल्तनत कायम नहीं हुई जो कि खुदा ने कहा था कि बनाओ, या कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं बनाई गई, कोई भी ऐसी सल्तनत नहीं बनी, कोई भी ख़ानदान ऐसा नहीं आया जिसको मजहबी इंडोर्समेंट हासिल हो। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि मुस्लिम एम्पायर कुछ भी नहीं होता, कुछ सल्तनतें होती हैं और उनके राइज़ और फॉल, उनका ऊपर जाना और नीचे आना, ये तो स्टडी हो सकता है, लेकिन जब आप उसको चेंज करके, उसको बदल के मुस्लिम एम्पायर कर देते हैं तो आप बहुत सी हक़ाइक़ मसख़ कर देते हैं। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो मुझे जो लगता है कि पहला चैप्टर ही मुताले पाकिस्तान का वो गलत पढ़ाया जाता है। फिर जब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमें बताया जाता है कि किस तरह 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम प्रपोज़ किया, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि चौधरी रहमत अली के साथ क्या क्या हुआ। जब उन्होंने पाकिस्तान आने की कोशिश की तो उनको पाकिस्तान आने से रोका गया, और जब वो फाइनली आ भी गए तो लियाकत अली ख़ान ने उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया, और उनके आखिरी अय्याम, आखिरी दिन बहुत ही ज़्यादा दुखी दिनों में गुजरे। वो जब फौत हुए 1951 में, तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका कफन और दफन किया जा सके, और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो रहते थे, उन्होंने उनका ये सब कुछ किया था, उन्हीं का कफन दफन किया था। वो अलग बात है कि फिर 1953 में गालिबन हुकूमत पाकिस्तान ने उनको पैसे दे दिए थे, लेकिन वैसे चौधरी रहमत अली के साथ बहुत बुरा हुआ। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मुताले पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन पूरी हकीकत नहीं बताई जाती। इसी वजह से मैं उन्हें हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं बताता, मैं उन्हें अफेक्चुअल ट्रुथ कहता हूँ। तो इसलिए जब भी आप मुताले पाकिस्तान पढ़ें तो याद रखें कि वो शायद हकीकत पर मबनी ना हो, और यही वजह है कि हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि हम आपको वो चीज़ें बता सकें जो कि शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में या मुताले पाकिस्तान जैसे सब्जेक्ट्स में डिस्कस ना हुई हों। तो पाकिस्तान के बनने की काफ़ी वजूहात, काफ़ी थ्योरीज़ हैं कि क्यों बनाया गया। इनको हम लोगों ने 3 में स्प्लिट कर दिया है। तो पहले हिस्से में आप देखेंगे
कि हम डिस्कस करेंगे कि एक डोमेस्टिक इशू था जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, और वो डोमेस्टिक इशू क्या था? वो मुसलमानों और हिंदुओं की आपस की लड़ाई थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। वो अलग बात है कि बाद में जब हम उस एपिसोड को डिस्कस करेंगे हम आपको बताएंगे कि अप अंटिल 1946, जी हाँ 1946 तक मोहम्मद अली जिन्ना राज़ी थे कि इंडिया को स्प्लिट ना किया जाए। कैबिनेट मिशन आज भी हिस्ट्री का हिस्सा है। दूसरे नंबर पे दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक जियोपॉलिटिकल इशू था कि उस वक़्त जो आलमी क़ुव्वतें थीं, मसलन अमेरिका, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, वो चाहते थे कि इंडिया स्प्लिट हो जाए। और उसी में भी फिर एक हिस्सा आता है कि यहाँ पे एक गैरिसन स्टेट बनाना ज़रूरी था। वो आपको बाद में बताएंगे जब हम उस एपिसोड में पहुँचेंगे कि गैरिसन स्टेट क्या होती है। तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे कि ये गालिबन एक आइडियोलॉजिकल बैटल थी। ये आइडियोलॉजिकल बैटल सोशलिज्म वर्सेस फ्यूडलिज्म की में थी कि इंडिया में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही थी जो कि सोशलिस्ट थी, और इसकी एक अपोजिंग फ़िलॉसफी थी जो कि फ्यूडलिज्म थी, जो कि कुछ बड़े बड़े चौधरियों को ताकत दे के रखना चाहते थे। और इसी वजह से फिर दो मुल्क स्प्लिट हो गए, पाकिस्तान और इंडिया बना। तो ये 3 हमारी एपिसोड्स होंगे और इनमें हम लोग डोमेस्टिक इशू, जियोपॉलिटिकल इशू और आइडियोलॉजिकल इशू डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान को ये समझते हैं कि ये हमेशा के लिए कायम हुआ है, और हम मोहम्मद अली जिन्ना की बार बार कोटेशन करते हैं कि नो फोर्स कैन अनडू पाकिस्तान। लेकिन ये बात ज़रूर समझना है कि बॉर्डर्स दुनिया में बहुत दफ़ा बदले हैं। एक एवरेज बॉर्डर की जो उम्र होती है वो 200 साल होती है, और बॉर्डर्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, और स्पेशली वो बॉर्डर्स जिधर नेचुरल बैरियर ना हो, मसलन कोई पहाड़, कोई रिवर, कोई समंदर, जहाँ पे ना हो, ऐसे बॉर्डर्स की एज बहुत कम होती है। तो पाकिस्तान के भी जो बॉर्डर्स हैं वो नेचुरल नहीं हैं, वो इंसानों के बनाए हुए हैं। तो ऐसे इंसानों के बनाए हुए बॉर्डर बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को जब हम देखते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि ये बॉर्डर बढ़ भी सकते हैं और ये कम भी हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये डिस्कस कर सकें कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसानों ने ये बॉर्डर बनाए, और वो बॉर्डर को क्या क्या ख़तरात लाहक हैं। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगेगी। So stay tuned as we discuss the real reasons for the creation of Pakistan. Thank you.